हेलो भाई साहब। ओए, क्या? नहीं क्या? नहीं पढ़ना क्या? पेपर है दिसंबर में और 2 महीने भी नहीं बचे हुए। पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो छोड़ दो फिर पढ़ाई। मतलब मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही यार, मैं डेली तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ कि जब तक नहीं पढ़ोगे एग्जाम तो वैसे भी नहीं निकलेंगे बिना पढ़े। तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, अपना काम तो करना पड़ेगा या अपने कर्म छोड़ दें। तो बोला सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है आपको। मैंने, याद करो जिस दिन रिजल्ट आया था, मैंने उस दिन भी कहा था कि चाहे रिजल्ट कम है बट 5% रिजल्ट के अंदर ही बच्चे पास हुए हैं। सर 5% के अंदर बच्चे पास हुए हैं ना, तो हम उस लेवल की मेहनत करना स्टार्ट तो करें। अगर तुम मेहनत ही नहीं करोगे तो बताओ पास कैसे होगे, मेरे को ये बताओ। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, तुमको पता है सर पेपर का लेवल बढ़ रहा है। अब तुम एक गलती को पकड़ के बैठ गए और 99 गलतियां जो हमारे अंदर खुद के अंदर भी हैं उनको हम छोड़ दें तो काम तो नहीं बनेगा ना। और मैं आपको क्लास के अंदर भी इतना समझाता हूं कि कुछ गलतियां तो हमारी रही होंगी, कुछ गलतियां तो हमारी रही होंगी, उसको तो इम्प्रूव करें। मतलब क्या हमारे अंदर कोई भी गलती नहीं है? मतलब एक बात मेरे को बताओ, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं क्या हमारे अंदर कोई गलतियां हैं ही नहीं? क्या बिल्कुल हम दूध के धुले हुए हैं? कोई ना कोई गलती तो होगी ना। सिंपल सी बात है, जब मैंने भी अपने सीए के एग्जाम दिए तो रिजल्ट उस टाइम भी 4-5% आता था, तो मेरे को पता था कि 95% बच्चे फेल है। बट मेरे दिमाग में क्या थे, वो 5% बच्चे थे। तो तुम अब ये मान के चलो कि जो हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में क्या है? हमारी मेहनत। हमारे हाथ में क्या है? प्रैक्टिस। हमारे हाथ में क्या है? टेस्ट देना। हमारे हाथ में क्या है? अच्छे से रिवीजन करना। जो जो हमारे हाथ में है अगर वो भी तुम नहीं कर रहे ना, मैं फिर कह रहा हूं रिजल्ट बहुत नेगेटिव आएगा। फिर तुम कहोगे सर फिर रिजल्ट इतना आया। अब तुम खुद बताओ, कुछ केसेस में इंस्टीट्यूट से जो गलतियां हो गई वो हो गई, बट कुछ केसेस के अंदर तो हमारी गलतियां चल रही हैं। हम भी कहाँ सही से काम कर पा रहे हैं? एक बात तो, हम क्या सही से पढ़ाई कर पा रहे हैं? अब तुमने कितने दिन से पढ़ाई नहीं की? दिल पे हाथ रख के बताना, क्या तुमने पढ़ाई की है? नहीं। क्या ये सही है? क्या इस तरह से पास होंगे हम? सोच के बताना, क्या इस तरह से पास होंगे? चाहे मेरा गुस्सा मान लो, चाहे तो मेरी बात का बुरा मान लो, चाहे मुझे कुछ भी कह लो, बट क्या इस तरह से पास तो नहीं होंगे ना? क्या पढ़ना पड़ेगा? नहीं पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा तो चुप करके जाके बैठो। चुप करके जाके बैठ लो, पूरा प्लान बना लो, जो हमारे हाथ में है उस पर तैयारी करो। जो जो जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, जो प्रैक्टिकल पेपर है, उसमें आप प्रोविजन और प्रैक्टिकल दोनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो आपके थ्योरी बेस्ड पेपर हैं उसमें रिटर्न प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है। अपना थोड़ा बहुत इंग्लिश पे भी काम करो सर। ठीक है, कई बच्चों के जेन्युइन नंबर कटे होंगे, कई बच्चों ने ऐसी मार्कशीट भेजी है, मैं उनको बता नहीं सकता कि उन्होंने लिखा कैसा। अगर वो खुद भी ध्यान से पढ़ेंगे तो उनको लग जाएगा उनके नंबर कटे क्यों हैं। तो हर बच्चा ये मत सोचे कि मेरे नंबर आने चाहिए थे, मेरे को नंबर नहीं दिए। प्रॉब्लम क्या है, इस चक्कर में हमारी कमियां रह जाएंगी और हमारी कमियों के चक्कर में अगले अटेम्प्ट के अंदर अगर हम रह गए ना, हमें बहुत दुख होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब बच्चे मेरे को व्हाट्सएप कर रहे हैं ना, मेरे को ये फीलिंग आ रही है कि तुमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। मतलब ऐसे पास होंगे? आज आज मेरे से एक वादा करके जाओ, सारे बच्चे एक वादा करके जाओ कि सर हम दिमाग में सिर्फ पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। और आपको मैंने पहले भी कहा था, देखो जो होगा बढ़िया होगा, इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ हमारे फेवर में करेगा। उनको भी पता है कि आप लोगों से ही वो है, उनको पता है ना। आप लोग नहीं रहोगे तो क्या इंस्टीट्यूट चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में कुछ ना कुछ तो आएगा। तो एक बार उसको हम छोड़ के अपनी पढ़ाई पे तो टाइम लगाएं, अपने ऊपर तो एफर्ट्स लगाएं। जो हम कर सकते हैं वो तो करें, कम से कम उतने तो एफर्ट्स लगाएं ना। तो मेन काम हमारा क्या है? पढ़ाई। बट मेरे को लगता है सारे बच्चे पूरा दिन अब सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हैं, भाई कौन सी न्यूज नहीं आ रही है। अब देखो जो चीजें आनी है वो तो आनी है, बट उस चक्कर में सारा दिन अगर हम सोशल मीडिया पे स्पेंड कर देंगे तो कोई फायदा तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना। तो सिंपल सी बात है, टाइम डे बाय डे बीतता जा रहा है। माना तुम्हारे अंदर घबराहट है, माना तुम टेंशन में हो, बट फिर भी आप थोड़ा सा ये सोच के देखो कि अगर हम इस तरह से ही रहेंगे तो रिजल्ट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो कुछ तो स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे ना। और मैं से बता रहा हूँ सर, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ने पे बैठ गए हैं। जिनको पता है हमें क्लियर करना है, जिनको पता है हमें रैंक लेना है, जिनको पता है ना हमें कुछ करना है, वो लग चुके हैं। अब जो इस टाइम जो बच्चे इस टाइम डाइवर्टेड है ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा वो किस तरह से काम करेंगे फिर। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, अपने आप से पूछो क्या हम इन्हीं कामों में लगे रहना है या हमें पढ़ना भी है? पढ़ना है तो जाके पढ़ो, पूरा शेड्यूल बनाओ। हाँ, शेड्यूल में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बोलो, मैं शेड्यूल बना के दूंगा। पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछो, उसका सॉल्यूशन दूंगा। बट अब इन बातों को एक बार अभी छोड़ दो। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था, सब आपके लिए लगे हुए हैं, इंस्टीट्यूट भी आपके लिए लगा हुआ है। बहुत जल्दी पॉजिटिव कुछ ना कुछ आएगा, आपके फेवर में आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। बट उसको छोड़कर एक हमारा काम ये है कि हमें अपना बेस्ट देना है, बस ये बात ध्यान दो।
क्या वादा करते हो? क्या वादा करते हो मुझसे? ओए हेलो ओए, यस, क्या आप वादा करते हो मुझसे? दोगे दिसंबर में एग्जाम बढ़िया तरीके से? अपनी तैयारी को और इंक्रीज करोगे? प्रैक्टिस और करोगे? अच्छे से लिखोगे एग्जाम? सच्ची बताओ मेरे को। यस, तो तुम्हारे एग्जाम निकलेंगे, इतना मेरा तुमसे वादा है, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, तो चुप करके पढ़ने के लिए बैठ जाओ। और मैं नहीं सुनना चाहता किसी वजह से कि हमारी पढ़ाई नहीं हो रही। मैं सही बता रहा हूं, आपके पेरेंट्स के ड्रीम छूट जाएंगे। फिर मत कहना कि सर हमारे चक्कर में हमारे पेरेंट्स को भी रोना पड़ रहा है। उनकी आंखों में खुशी के आंसू होने चाहिए, ना कि ये वाले आंसू होने चाहिए जी। ठीक है जी। तो जितने बच्चे भी इस टाइम डिमोटिवेट हैं, कम ऑन यार, तुम कुछ कर सकते हो। मैं सही बता रहा हूं, तुम कुछ कर सकते हो, अपने ऊपर विश्वास करो, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी। चलो, तो फिर बहुत जल्दी मैं आऊंगा आपके साथ, फिर किसी ना किसी वीडियो के अंदर मिलूंगा। और बहुत जल्दी हमारे सेशन भी स्टार्ट होने वाले हैं। जब तक सेशन स्टार्ट नहीं हो रहे, सारे बच्चे पढ़ने के लिए बैठ जाओ। कोई कंप्लेन नहीं मिलनी चाहिए कि मैं पढ़ नहीं रहा हूं, ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद और गॉड ब्लेस यू। और कमिटमेंट करके जाओ नीचे कि सर पढ़ाई करेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।